पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसे ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। 3 लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल एक लड़का और एक लड़की कमारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी का नाम फूलमती था। अपने पति के गुजर जाने के बाद उसने सोचा कि अब उसे ही घर को संभालना है। लेकिन फूलमती ने सोचा कि जब घर में 4 जवान बेटे हैं तो डर किस बात का। सबसे बड़े बेटे का नाम था कामतानाथ, जो एक दफ्तर में 50 रुपये की नौकरी करता था। उससे छोटा था उमानाथ, जो डॉक्टरी पास कर चुका था और अपना क्लिनिक खोलने की सोच रहा था। तीसरा बेटा था दयानाथ, जो बीए में फेल हो गया था, लेकिन पत्रिकाओं में लेख लिख कर कुछ ना कुछ कमा लेता था। और सबसे छोटा था सीतानाथ, जो बीए में प्रथम श्रेणी में पास हुआ था और अब एमए की तैयारी में लगा हुआ था। इन 4 भाइयों की एक छोटी बहन थी जिसका नाम कुमुद था। कुमुद की अभी शादी नहीं हुई थी। पंडित अयोध्यानाथ को मरे हुए 12 दिन हो गए थे। अगले दिन 13वीं थी तो चारों भाई तैयारी में लगे हुए थे। आटा आया, घी आया, शाक भाजी और न जाने क्या क्या आया और कोठरी में रख दिया। फूलमती ने जब सामान देखा तो बोली, मैंने तो ज्यादा सामान लाने को कहा था, ये तो कम है। कहीं कल लोगों को खाना खिलाते हुए नाक न कट जाए। जाके और सामान ले आओ, पैसे तो हैं ही। लेकिन कांतानाथ ने अपनी माँ की एक न सुनी। वह पैसे नहीं खर्चना चाहता था, इसलिए उसने सामान लाने से मना कर दिया। फूलमती को बहुत बुरा लगा। आज तक इस घर में उसकी बात किसी ने न टाली थी। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी वही करते थे जैसा फूलमती कहती थी, और आज फूलमती को यह दिन देखना पड़ रहा था। तिजोरी की चाबी बड़ी बहू के पास रहती थी, लेकिन वो कभी भी फूलमती से बिना पूछे एक पैसा भी ना निकालती थी। लेकिन आज उसने तिजोरी खोली और जो सामान आया था उसके पैसे कामतानाथ को दे दिए। ये सब देखकर फूलमती हक्का बक्का रह गई। उसे लगने लगा था कि अब इस घर में उसकी वो हैसियत नहीं है जो 10-12 दिन पहले थी। लड़कों ने मेहमानों के बैठने और खाने का अच्छा इंतजाम नहीं किया हुआ था। 200 लोगों के बैठने की जगह पर 500 लोग बैठाए हुए थे। सब्जी में नमक नहीं था, सबकी पत्तल में ऊपर से डालना पड़ा। गर्मी का मौसम था और ठंडे पानी का इंतजाम नहीं किया हुआ था। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी सब देख रही थी कि ये मेरे लड़के तो किसी काम के नहीं हैं। तभी वहां शोर मचा कि किसी एक मेहमान की पत्तल में जो सब्जी है उसमें एक चूहिया मरी पड़ी है। सभी लोग उठे और खाना छोड़कर वहां से चले गए। फूलमती ने लड़कों को खूब सुनाई, तुम्हारी इन हरकतों से तो सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। लेकिन इस पर किसी भी लड़के को शर्म ना आई और वे हंसकर वहां से चले गए। फूलमती अपना सर पीटते रह गई। 2 महीने गुजर गए। चारों भाई अपनी छोटी बहन कुमुद की शादी की बात कर रहे थे। सबकी बहुएं भी वहीं खड़ी थी। कामतानाथ ने कहा, पिताजी ने कहा था कि कुमुद का विवाह मुरारी पंडित से होना चाहिए, लेकिन वो दहेज के 5,000 मांग रहा है। सारा खर्चा मिला के 10,000 रुपयों की शादी बैठेगी। पिताजी 20,000 नगद छोड़कर मरे हैं। हम सबके हिस्से में 5-5 हजार ही तो आए हैं बस। इतना खर्चा हमसे ना हो पाएगा। उमानाथ ने कहा कि उसे क्लिनिक खोलना है और उसमें सारे पैसे लग जाएंगे। दयानाथ ने कहा कि उसे अपना समाचार पत्र निकालना है। सबसे छोटे भाई सीतानाथ ने पहले तो कहा कि उसको पैसे नहीं चाहिए और वो उन पैसों से कुमुद का विवाह कर सकते हैं। लेकिन बाद में कामतानाथ ने कहा कि अगर तुम बाहर पढ़ाई करने गए तो बहुत खर्चा होगा। इन पैसों की जरूरत तुम्हें पड़ सकती है। बाद में हमसे न मांगना। ऐसा सुनकर सीतानाथ ने भी शादी में पैसे देने से मना कर दिया। फूलमती के पास कुछ गहने थे जिनकी कीमत कुछ 10,000 की होगी। चारों भाइयों ने षड्यंत्र रच कर वो गहने भी हथियाने की सोची। दयानाथ अपनी माँ के पास गया और बोला कि उसने कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे सरकार को आपत्ति है और 10,000 जुर्माना भरना होगा, नहीं तो 10 साल की जेल हो जाएगी। फूलमती अपने बेटे को जेल में तो नहीं देख सकती थी। उसने गहने दे दिए और चारों भाइयों ने वो आपस में बांट लिए। कुछ दिन बाद चारों भाई फूलमती को यह बताने आए कि उन्होंने पंडित मुरारी को कुमुद से शादी के लिए मना कर दिया है और अब वो कुमुद की शादी दीनदयाल से करेंगे। फूलमती बोली, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करना चाहती हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, मैं खुद ही कुमुद की शादी पंडित मुरारी से कर दूंगी। इस पर लड़के बोले,
पिताजी के जाने के बाद जमीन और पैसों पर सारा अधिकार हमारा है, आपका नहीं। आपको एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। इस पर फूलमती खूब रोई। जिन बेटों को खिला पिलाकर इतना बड़ा किया, आज वो ही मुझे ऐसा बोल रहे हैं। जो पैसा मैंने ही अपना पेट काट काट के जोड़ा, आज उस पे ही मेरा कोई हक नहीं है। इसके बाद फूलमती कुछ ना बोली। चारों भाइयों ने मिलकर मात्र 1,000 रुपयों में कुमुद की शादी दीनदयाल से कर दी, जो उम्र में कुमुद से बहुत बड़ा था। चारों भाइयों ने बागान भी बेच डाले और सारे पैसे आपस में बांट लिए। कुमुद को विदा करने के बाद फूलमती अब घर के एक कोने में पड़ी रहती थी और अपने मरने का इंतजार करती रहती थी। वह सुबह उठकर घर का सारा काम भी किया करती थी और उसकी बहुएं सोई पड़ी रहती थी। लेकिन घर पर विपत्ति भी जल्द ही आई। कामतानाथ को टाइफाइड हो गया था और अब वो बिस्तर पर ही पड़े रहता था। उमानाथ ने क्लिनिक खोल दिया था, लेकिन कुछ आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए बहुत चिंतित रहता था। दयानाथ ने इस बार पत्र में कुछ ऐसा लिख दिया था जिसमें सरकार को सचमुच आपत्ति हो गई थी और उसको जेल हो गई। कामतानाथ बिस्तर पे लेटा हुआ था और पानी मांग रहा था। कोई सुनने वाला न देखकर फूलमती खुद आई तो देखा कि गंगा जल खत्म हो गया है। कामतानाथ नल का पानी नहीं पीता था, इसलिए फूलमती खुद ही मटका लेकर गंगा की तरफ चल पड़ी। बरसात का मौसम था और नदी उफान पर थी। नदी किनारे वह जैसे ही झुकी, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरी। तेज लहरों ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। किनारे पर खड़े 2-4 आदमी बचाने के लिए दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा थी। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब हैं भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है।